जब हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 13 साल हुई तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सोचा कि क्यों ना अब्बास का इम्तिहान लिया जाए। ये आजमाइश इसलिए थी कि अरबों का रवाज था कि अपने मर्द बेटों को बचपन से ही जंगी तरबियतें देते थे। अब ये तो थे ही अली के शेर बेटे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तरबियत मुकम्मल होने के बाद हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा और इम्तिहान लिया। लेकिन वो इम्तिहान क्या था? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के उस इम्तिहान में पास हुए थे या फेल? आज के इस वीडियो में हम इसी बात का जिक्र करेंगे कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे बेटे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का कैसे और क्या इम्तिहान लिया। जब हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल हुई तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम बीबी उम्मुल बनीन के पास आए और फरमाने लगे, ए उम्मुल बनीन, हमारा बेटा अब्बास अब 13 साल का जवान हो चुका है। मशकें उसकी पूरी हो चुकी हैं। जो गुण मैंने उसको सिखाए थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। इमाम हसन ने उसकी तरबियत की है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको सब कुछ सिखा दिया है। तो क्यों ना हम अपने बेटे अब्बास का इम्तिहान लें। बीबी उम्मुल बनीन ने अर्ज किया, ए मेरे सरताज, क्यों ना ज़रूर लिया जाए। मुझे अपनी कोख और आपके खून पर पूरा नाज है। मुझे फ़क्र है कि उसकी रगों में आपका खून है। मुझे अपनी वफ़ा पर पूरा नाज है। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरे मेरा बेटा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को बुलवाया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जब भी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने आते या हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सामने आते तो हाथ बांधे हुए और सर और नज़रें झुकाए हुए कहते, आका हुक्म फरमाएं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने आकर फरमाने लगे, बाबा हुक्म फरमाएं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास मेरे बेटे, आज तुम्हारा इम्तिहान है। तुम मेरे शेर दिल बेटे हो। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा ये आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है, आप हुक्म फरमाएं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास तुम्हारा इम्तिहान है। वो जो हमारा बाग है तुम वहाँ जाओ, अभी से सुबह तक पूरी रात उस पे पहरा दो। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, पहरे के दौरान कोई भी आए उसे ख़त्म कर दो। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हुक्म बाबा। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने माँ के कदमों पर हाथ रखा, बाबा के हाथों का बोसा लिया, बाबा से जुल्फ़कार ली और बाग की तरफ चल पड़े। अब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बाग पर आ गए। कभी इधर तो कभी उधर बाग का पहरा देते। लिखने वाले ने लिखा है, हवा थम थम के चल रही थी। जिन्नात ने अपना रुख बदल दिया था। चरिंद परिंद भी हट गए थे। इंसान तो पीछे था ही, लेकिन ये सब भी पीछे रुक गए। अब जिन्नों ने आपस में कहा, आगे ना जाना, आगे अब्बास है। परिंदों ने कहा, आगे ना जाना, गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का पहरा सख्त है। हवा अपना रुख बदल के चल रही थी। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रहे थे। शाम गुजरी, रात का पहरा। रात का पहला पहर भी गुजर गया, दूसरा पहर भी गुजर गया, अब तीसरा पहर था। अब हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम बिल्कुल चौकन्ने हो गए। रात के वक्त हल्की सी चांदनी की रोशनी और एक घोड़े सवार आ रहा था। चेहरे पर नकाब था और बाग में दाखिल होने लगा।
हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने सदा दी, ए अजनबी, खबरदार आगे ना बढ़ना। ए अजनबी, मेरे बाबा ने मुझे इजाजत दी है कि कोई भी आए खत्म कर देना। ए अजनबी, अपनी खैर चाहते हो तो वापस लौट जाओ। आज हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का पहरा है, मेरी तलवार नंगी है। बाद में जो होगा उसका जिम्मेवार मैं ना होऊंगा। अब जो वो अजनबी था वो भी तेजी के साथ आगे बढ़ा, हत्ता के बाग में दाखिल हो गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अजनबी, खैर मना, हम बनी हाशिम हैं, बिला वजह किसी का खून नहीं बहाते। लेकिन मेरे बाबा का हुक्म है कि जो भी बाग में दाखिल हो उसे कत्ल कर देना। मैं आखिरी बार आगाह कर रहा हूं, वापस लौट जाओ। अब वो जो आने वाला था उसने बड़ी बेबाकी के साथ एक दरख्त को पकड़ा और उस फलदार दरख्त को तेजी के साथ हिलाने लगा, हत्ता कि उस दरख्त की जड़ें हिल गई। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम समझ गए कि आने वाला कोई सिपह सालार है, आने वाला कोई आम नहीं बल्कि खास है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार निकाली और फरमाया, ए अजनबी, आ रहा हूं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हमला किया। उस शख्स ने भी तलवार निकाली। अब तलवार तलवार से टकराने लगी। एक तलवार आई, दूसरी से टकराई और दूसरी तलवार पहली से टकराई। उस रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि आसमान में बिजली चमक रही है। तलवारें आपस में टकराने लगी और चिंगारियां उठने लगी थी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार ऊपर और उस अजनबी की तलवार नीचे, तो कभी उस अजनबी की तलवार ऊपर और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार नीचे, और ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर आते आते उस अजनबी की तलवार सरकी और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू पे आ लगी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू पर हल्का सा जख्म हुआ। उस अजनबी ने कहा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कि बड़े बहादुर हो भाई, लेकिन अभी हमसे छोटे हो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। यह जुमला कहकर उस अजनबी ने अपनी तलवार खींची और वापस मियान में डालकर घोड़े को एर लगाई और बाग से वापस चला गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम परेशान, शर्मिंदा और बैठ गए। यहां तक कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। फजर का वक्त हुआ। किसी ने बीबी उम्मुल बनीन को बताया कि ए उम्मुल बनीन, आपका बेटा अब्बास अलैहिस्सलाम बाग में बैठा रो रहा है। जब बीबी उम्मुल बनीन ने यह सुना कि मेरा बेटा अब्बास बाग में रो रहा है तो उसे बुलवाया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आए तो बीबी उम्मुल बनीन ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मा कुछ ना पूछो। वो बाजू पे जख्म दे गया, लेकिन जख्म बाजू पे नहीं बल्कि दिल में कर गया। काश वो मेरे बाजू पे जख्म ना करता बल्कि मेरी गर्दन उड़ा देता, बल्कि मुझे फ़क्र होता कि मैं किसी बहादुर के हाथों मारा गया। लेकिन उसने जो मेरे बाजू पे जख्म दिया वो मुझे परेशान कर गया है। मुझे बताया है कि अब्बास, तुम्हारे बाबा के जो मामलात हैं तुम उस पर पूरा नहीं उतर सकते। अम्मा, मैं अपने बाबा का शेर बेटा नहीं हूँ। हज़रत बीबी उम्मुल बनीन ने फरमाया, बेटा आखिर हुआ क्या है? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मा आने वाला आया, मैंने उसे रोका लेकिन वो नहीं रुका, मुकाबला किया और बचकर निकल गया। बस जख्म बाजू पे नहीं दिल पे दे गया, जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम आए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आते ही हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को सदा दी, मेरे शेर बेटे क्या हुआ?
حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا میں آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا، بابا مجھے معاف کر دیں، بابا میں ناکام ہو گیا، میں امتحان میں فیل ہو گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں عباس، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور فرمایا، آپ فیل نہیں ہوئے، آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا وہ کیسے؟ بابا وہ آنے والا آیا، اس نے مجھ سے مقابلہ کیا، مجھے ہرایا اور زخم دے کر چلا گیا، بابا میں ہار گیا، میں ناکام ہو گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں عباس، آپ ہارے نہیں ہیں۔ عباس سن، آپ ہارے نہیں۔ عباس، علی نے حارث کو پچھاڑا، علی نے خیبر کو گرایا، علی نے مرہب کے 2 ٹکڑے کیے، علی نے عمرو بن عبد ود کو قتل کیا، لیکن علی کے بازو کبھی لرزش میں نہیں آئے۔ عباس، آپ کے وار میں اتنا دم تھا کہ علی کے بازو لرزنے لگے۔ عباس، آپ نے 13 سال کی عمر میں وہ کام کیا جو امام علی علیہ السلام 50 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا وہ آپ تھے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عباس، وہ میں تھا، آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا مجھے معاف کر دیں، رات کے اندھیرے میں میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ورنہ میری مجال کہ میں آپ پر تلوار اٹھاؤں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں عباس، اسی لیے تو میں رات کے 3 پہر آیا تھا تمہارا امتحان لینے۔ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے اور حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عباس علیہ السلام کو گلے سے لگایا۔